अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सुबह का आगाज़ वही रूटीन के काम से, सफाई वगैरह आज मैंने पहले जल्दी कर ली थी। फिर मैंने सोचा था कि मैं जब मेड आएगी तो फिर नाश्ता वगैरह बना लूँगी, तो सफाई वगैरह समेटने का काम जो है वो मैं कर रही थी। बस थोड़ी देर में मेड भी आ गई थी और फिर हम लोग मिलकर सफाई का काम कर रहे थे। वो झाड़ू पोछे वगैरह का काम कर रही थी और मैं ऊपर से सारा घर समेट रही थी। सफाई वगैरह का काम हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाऊँगी और अपने नाश्ता बनाऊँगी। आज मुझे अपना सारा काम निपटाना था जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मुझे ग्रॉसरी करने के लिए इम्तियाज़ जाना था, तो इसमें भी कम से कम जो मेरे हैं 2-3 घंटे लगने थे। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ और निपटाने के बाद फिर इम्तियाज़ जाऊँ, क्योंकि दिन में तो इतनी गर्मी होती है कि दोपहर को तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बस फिर वो यही होता है कि दोपहर का टाइम निकालने के बाद फिर मैं शाम को जो है वो कहीं पे भी जाना होता है तो वो शाम को जाती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतना ज़्यादा हब्स है कि बारिश भी होती है और फिर हब्स का मौसम हो जाता है और फिर थोड़ी सी बारिश हो जाती है। इसी तरह से आजकल का जो है वो दिन गुज़र रहे हैं कि पता नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए और कब इतना ज़्यादा हब्स हो जाए कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है। और आज आप लोगों के साथ एक ऐसा वाक़या शेयर कर रही हूँ जो मेरे अपने आँखों का देखा हुआ है, जो कल हमारे ही घर के बैक साइड वाले घर में ये वाक़या पेश आया है। और ये लोग अभी नए लोग शिफ्ट हुए हैं और कल ही इनका सेकंड डे था। और अचानक से हम लोग शाम को बैठे हुए थे और अचानक से बहुत ही चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी, इतनी ज़्यादा चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी कि मतलब हम लोग भी घबरा गए कि पता नहीं क्या वाक़या हो गया है। तो मैं और मेरी बेटी जब हम लोग उस दूसरे साइड पे गए, क्योंकि काफ़ी आवाज़ें आ रही थी कि बचाओ बचाओ मुझे मार देंगे, बचाओ बचाओ मुझे मार देंगे। तो मैं ये समझी कि शायद कोई सास या बहू की लड़ाई का झगड़ा है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे जो लोग आए थे उनके यहाँ सास बहुओं की अक्सर लड़ाई होती थी। तो मैं समझी कि शायद ये नए लोग आए, यहाँ पे भी यही कोई किस्सा है, सास बहू की लड़ाई है। खैर जब ज़्यादा ही शोर बचा और ये कहा कि बचाओ बचाओ, तो फिर हम लोगों को ज़ाहिर है जाना था। खैर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि दो ख़वातीन में जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है और एक लड़की थी और एक माँ थी। तो मैं समझी कि शायद सास बहू की लड़ाई हो रही है और ये सास बहू हैं। मगर फिर अचानक से वो औरत आई, जो ओल्ड थी लेडी, उसने मुझे कहा मुझे बचा लो, ये मार देगी। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि ये आपके कौन है, तो आपकी सास हैं? तो कहती नहीं, ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी अम्मी है। और ये जो है ना सही करैक्टर की नहीं है। और मैंने अपनी आँखों से देखा कि उस लड़की ने अपनी माँ को जो है धक्के दिए और मारा, और इतने ज़ोर ज़ोर से वो उसको मार रही थी कि मैं हैरान हो गई कि मतलब ये कैसी औलाद है। और मुझे उसने ये कहा कि ये मेरी अम्मी है, उनका करैक्टर सही नहीं है। और बेटी ने ये कहा और माँ ने भी यही कहा कि मेरी बेटी का जो है करैक्टर सही नहीं है। दोनों एक दूसरे के करैक्टर्स में जो है वो इल्ज़ाम लगा रही थी और काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ गया कि सिक्योरिटी वालों को बुलवाना पड़ा और हमने फिर सिक्योरिटी को कॉल किया, क्योंकि ज़ाहिर इनके घर के अंदर का मामला था, हम लोग नहीं बोल सकते थे। उस लड़की ने कहा भी कि ये हमारे घर का मामला है, आप क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि मैं आपके घर के मामले में नहीं बोल रही हूँ और बहरिया में ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि इस तरह के लड़ाई झगड़े हों, तो मैं सिक्योरिटी वाले को बुला रही हूँ। इत्तेफाक से एक बंदा भी वो वहाँ पे वॉक कर रहा था, उसने भी रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग नहीं रुकी। तो उन्होंने फिर वो सिक्योरिटी वालों को फ़ोन किया और वो कोई मेरे ख्याल से बहरिया में कोई बड़ी पोस्ट में वो बंदा था। और ख़ैर फिर सिक्योरिटी आ गई और फिर सिक्योरिटी ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और उन लोगों का लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया। और फिर उन्होंने यही कहा कि हम इनके जो है एनओसी वगैरह जो है कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बहरिया में तो बिल्कुल भी अलाउ है ही नहीं कि इस तरह से घर के लड़ाई झगड़े जो हैं वो बाहर आएँ और बाहर आके लोग तमाशा देखें या दिखाएं। तो खैर ये वाक़या तो बहरिया वालों ने हैंडल कर लिया और मुझे सारे वाक़े में चाहे कसूरवार कोई भी था, चाहे वो उनकी माँ थी, उनकी क्योंकि अपने अंदरूनी घर के लड़ाई झगड़े थे और वो जो थी ख़ातून जो थी वो लड़ झगड़ के और अपनी एक बेटी के साथ अलग हो गई थी। मगर वाक़या जो भी था, उसकी बेटी को जो है अपनी माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, जो एक बहुत सख्त नाज़ेबा बात है। और मुझे समझ में ये नहीं आता है कि इस वक्त की नस्ल जो है वो कहाँ जा रही है और किस इस पे जा रही है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये नस्ल का कसूर नहीं, ये तरबियत का कसूर है कि औलाद की तरबियत इस तरह की है कि अब जो है वो औलाद हाथ उठा रही है।
और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आज मैं आपको इम्तियाज़ के काफ़ी सारे सेक्शंस दिखाऊंगी। ये बर्तनों का सेक्शन था, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं, चाहे वो प्लास्टिक के बर्तन हो या चाहे कांच के बर्तन हो, काफ़ी अच्छी वैरायटी इम्तियाज़ में मौजूद है। ये मैं आ गई थी अपने ग्रॉसरी के सेक्शंस में और मैं अपनी ग्रॉसरी वगैरह भी कर रही थी। और ये सारे शैम्पूज़ और सारे इस तरह के जो मॉस्किटो किलर्स वगैरह का सेक्शन है वो था। फिर मैंने जेली वगैरह लिया था, तो फिर मैं इस तरह के जेलीज़ और हनी वगैरह के सेक्शन में आ गई थी। मतलब काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा इम्तियाज़ इन लोगों ने यहाँ पे बनाया है। और दाल चावल के साथ तो अचार बहुत ही मज़ा देता है, तो मैंने अचार भी ले लिया था क्योंकि बेटी ने कहा था कि अचार खाने को बहुत दिल चाह रहा है। तो हम लोग सर्दियों में तो अचार नहीं लेते हैं, मगर मैं गर्मियों में अचार ज़रूर लेती हूँ। शॉपिंग मैं अपनी कर रही हूँ सारी ग्रॉसरी की। और बस फिर मैं उसी वाक़े का ज़िक्र ये करूँगी कि बस फिर वो वाक़या एंड हो गया था। मगर ये हम सब के लिए सबक था कि अगर आपने अपनी औलाद की तरबियत सही ना करे तो वापसी में आपको रिटर्न इसी तरह से मिलता है। ये कोल्ड सेक्शन था और ये वेजिटेबल सेक्शन था, जहाँ पे सारे वेजिटेबल्स इस तरह की रखी हुई थी जो रेफ्रिजरेटर में रखी जाती हैं। इसके बाद मैं आ गई थी बेबुक वाले सेक्शन में और यहाँ पे ये बेबो के कैट्स फूड हैं जो 4000 रुपये का मिल रहा था। ये ले लिया था, साथ ही बेबो का ब्रश ले लिया था क्योंकि उसका पहले वाला ब्रश जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के भी काफ़ी अच्छे सेक्शंस हैं, मशीनें वगैरह हैं, एसी है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी इलेक्ट्रॉनिक हैं यहाँ पे मौजूद। बस जी ग्रॉसरी करते करते जो है अब हमें लग गई थी भूख और हमने सोचा कि चलो यहाँ के जो है बेकरी के हम सैंडविचेस जो हैं वो ट्राई करते हैं। तो पिज़्ज़ा जो था वो पूरा पिज़्ज़ा दे रहे थे और वो एक पीस वाला जो सिस्टम होता है वो नहीं था इस वक्त अवेलेबल। तो ज़ाहिर है हमें तो पेट नहीं भरना था, सिर्फ ऐसे ही हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो हमने सोचा था कि ये थोड़ा सा बहुत खा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये वाला सैंडविच ले लिया था और ये टेस्टी था। मतलब ऐसा नहीं था कि आपके जो है आपको ऐसा लगे कि आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया गए हैं। खैर फिर हमने जब वो खा लिया तो उसके बाद हम लोग आ गए थे बिलिंग काउंटर में और फिर मैं अपने बिलिंग वगैरह का सारा काम करवाने के बाद, बिल पे करने के बाद अब बाहर निकलूँगी। और फिर जब हम लोग बाहर निकले तो फिर बच्चों ने कहा कि भाई अब जो है कुछ चुटुर मुटुर करें। और जो है आज जो है खाना मैंने नहीं पकाया था क्योंकि ऑयल वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो बस हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि जो है खाना बाहर खा लेते हैं। और अब हम लोग जाएंगे कबाबजीज़, और ये कबाबजीज़ जो है बहुत अच्छी जगह पे इन्होंने खोला है और कबाबजीज़ के साथ 2-3 रेस्टोरेंट का और भी ऑप्शन है, जिसमें एक तो अल फजर है और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है कि वो उसका क्या नाम है। और एक इन्होंने कबाबजी एक्सप्रेस भी खोला है जिसमें रोल्स वगैरह मिलते हैं, कबाबजी बेकर्स हैं। और कबाबजी एक्सप्रेस की जो चीज़ें हैं जो अभी तक हमने ट्राई किया है वो सारी ही अच्छी हैं। तो हमने फिर वो जिस दिन रोल खाया था तो काफ़ी हमें टेस्टी लगा था, तो मैंने रोल और फ्राइज़ वगैरह मंगवा लिया था। फिर साथ में दिल चाह रहा था कि अल फजर के जो है बिरयानी भी ट्राई कर लें, तो फिर हमने अल फजर की बिरयानी मंगवा ली थी। अल फजर की बिरयानी भी काफ़ी टेस्टी थी और मैंने यहाँ की रोल की भी काफ़ी तारीफ़ सुनी है। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।